जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। सबसे पहले इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये कैलकुलेशन का मेरा नेक्स्ट वीडियो है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर एंडिंग डिजिट नंबर हमारा एंडिंग विथ 5 होता है तो कैसे हम लोग उसका स्क्वायर निकालते हैं। 25 होता है तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं, ये सब चीज़ हमने देखा था। उससे पहले हमने देखा था क्लास में कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 111 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, 9 से 99 से 999 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को। ठीक है, और आज उससे आगे देखते हैं। सबसे अच्छा चीज़ बताते हैं हम आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जो आती है वो कैसे होता है। देखिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 33 का स्क्वायर क्या होगा, 33 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे 33 का स्क्वायर बोल रहा है दोस्त, तो आपको करना है कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको करना है क्या है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। आप उसको 2 डिजिट में लिखेंगे, 0 और 9 लिखेंगे। 0 और 9 2 डिजिट में कुछ स्पेस छोड़ के लिखेंगे। ठीक है, ये कितने डिजिट के नंबर है, 2 डिजिट के नंबर है, तो एक कम, एक ही डिजिट का। 2 डिजिट के नंबर है तो एक कम। ठीक है, 3 डिजिट के नंबर होते हैं तो एक कम 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है तो एक कम क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा तो आप एक कम है ना, तो एक ही बार इससे एक छोटा लिखेंगे और एक ही बार इससे एक बड़ा लिखेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा 1089। ये जो करेक्ट आंसर 33 का स्क्वायर करने पे 1089 आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, अगर आपसे कोई पूछे सर बताओ 333 का स्क्वायर क्या होगा, 333 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 0 9 लिख दी, 2 डिजिट पे लिख दिया हमने। अब देखिए कितने डिजिट के नंबर हैं, ये कितने डिजिट के नंबर हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 डिजिट के नंबर हैं। कितने डिजिट के नंबर हैं, तो बोलेंगे आप 3 डिजिट के नंबर हैं, उसमें से एक कम। कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट होंगे। 2 डिजिट होंगे। अभी कितने डिजिट के नंबर हैं, 3 डिजिट के नंबर है, उसमें से एक माइनस कर देना है। कितने बचे, 2 डिजिट के नंबर बचे। कैसे, इसमें 2 डिजिट के नंबर थे, एक कम किए तो कितने बचे, 1 डिजिट के नंबर बचे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया, 3 डिजिट के नंबर है तो एक कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 2 डिजिट बचेंगे। तो 2 डिजिट यहाँ आएगा और 2 डिजिट यहाँ आएंगे। अब क्या क्या आएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या आएंगे सो देखिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे इससे कम, इससे एक कम 2 बार और इससे एक ज्यादा 2 बार। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। हमने क्या कर रहा है, फिर से देख रहे हैं, 33 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, या 333 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं ये देखेंगे कि जिसका स्क्वायर करना है उसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। यूनिट डिजिट जो होता है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होते हैं उसका क्या करना है हमें दोस्त, स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, 9 होता है। 9 हमने लिख दिया। आप देखेंगे ये जो नंबर हमें जिसका स्क्वायर निकालना है वो कितने डिजिट में है, तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट में है। कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में है। तो उसमें से एक क्या करना है, माइनस कर लेना है। कितने डिजिट के हैं, 2 डिजिट है, एक माइनस कर लेना है। कितने डिजिट बचे, 1 डिजिट। तो अब जो यहाँ भरा आएगा ना, जो आएगा वह 1 डिजिट आएंगे, केवल 1 डिजिट आएंगे। वो क्या आएंगे वो बताता हूँ, वो ये आएंगे इससे एक कम, जो यहाँ लिखा है ना उससे एक कम। 9 से एक कम क्या होता है, 8, और इससे एक ज्यादा 1। एक ज्यादा क्या होता है, 1। ठीक है, उसी प्रकार ये देखिए 3 डिजिट के नंबर है दोस्त, 3 डिजिट के नंबर है और 333 है। इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त, 9। तो आप 2 डिजिट में लिख देंगे इसको, 0 और 9 लिख दिया, 0 और 9 लिख दिया। यही तो सबसे पहले लिखे थे, 0 और 9, 0 और 9 लिख दिया। अब कितने डिजिट के ये नंबर है जिसके स्क्वायर निकालने हैं हमें, क्या आप कहेंगे सर 3 डिजिट के नंबर है। उसमें से क्या करना है, एक डिजिट माइनस कर देना है। कितने डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे। अब 2 डिजिट यहाँ भराएगा, 2 डिजिट यहाँ भराएगा, और यहाँ क्या क्या आएगा सो देखते हैं। इससे एक कम 2 बार, 9 से एक कम क्या होता है, 8 8 लिख दिए, और 0 से एक ज्यादा 1 और 1 लिख दिए। तो ये समझ में आ रहा है, ऐसे ही इसको लिखते हैं। तो अगर ये सीरीज है, अगर 3 का सीरीज पूछ रहे हैं तो आपको ऐसे ही करने होंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहाँ पे। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ 3333 का स्क्वायर क्या होगा। यहाँ 4 बार 3 दिया हमने, 4 टाइम्स 3 दिया, इसका स्क्वायर निकालना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे कि सर कितने डिजिट के नंबर है,
सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 3 है। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 0 और 9, 0 और 9 कितने डिजिट के नंबर है, तो आपका आंसर 4 डिजिट नंबर है। उसमें से एक क्या करना है, माइनस कर देना है। कितने बचे, 3। तो यहाँ जो भरेंगे वो 3 डिजिट आएंगे, यहाँ भी 3 डिजिट आएंगे, ठीक है। अब वो 3 डिजिट क्या आएंगे वो देखिए, इससे एक कम 8 8 8 और इससे एक ज़्यादा 1 1 1, 0 से एक ज़्यादा क्या होता है 1, 9 से 1 क्या एक कम क्या होता है 8। तो ये भराएगा और ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा गुना भाग करने की जरूरत पड़ी नहीं, डायरेक्ट आप आंसर ले आए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको जानने की बहुत जरूरी है, जो आपको एग्जाम में बहुत सारे हेल्प करने वाले हैं। क्लियर है, ये 3 का सीरीज था। इसी प्रकार 6 का सीरीज होता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, 6 का सीरीज होता है। मैं बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा, धीरे धीरे चलेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, छोटा छोटी चीज़ की जानकारी लेंगे। अब 6 का सीरीज का देखते हैं। अगर 66 है ना, 66 का स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, 66 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 6 यूनिट डिजिट पकड़ेंगे। यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 6 है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 इसको 3 और 6 लिख देंगे, ठीक है। अब कितने डिजिट के ये नंबर है, आप कहेंगे सर 2 डिजिट के नंबर है। कितने डिजिट के हैं, तो 2 डिजिट के नंबर हैं। तो 2 डिजिट में से एक डिजिट माइनस कर दीजिए, कितने डिजिट बचे, 1 डिजिट बचे। तो यहाँ जो फिल होगा वो 1 डिजिट आएगा, यहाँ भी 1 डिजिट आएगा। अब ये क्या होगा, तभी आपको बताया था, इससे एक कम, 6 से एक कम क्या होता है 5, और इससे एक ज़्यादा 3 से एक ज़्यादा क्या होता है 4। ये आपका आंसर हो गया। 66 को आप स्क्वायर करेंगे तो 3 4 3 5 6 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप इसको 6 6 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 6 6 का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, ठीक है। कितने डिजिट के नंबर हैं, आप कहेंगे सर 3 डिजिट के नंबर हैं। इसमें से एक कम माइनस कर देना है, 2 डिजिट बचे। यहाँ जो फिल होगा वो 2 डिजिट आएंगे, यहाँ भी 2 डिजिट आएंगे। अब क्या क्या आएंगे, इससे एक कम, ये 5 आ गया, यहाँ भी 5 आएगा। इससे एक ज़्यादा, यहाँ 4 आएगा, ये 4 आएगा। 3 से एक ज़्यादा क्या होता है 4 होता है। 6 से एक कम क्या होता है 5 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर 666 को आप स्क्वायर करते हैं तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 6 6 6 का स्क्वायर करना है, 4 टाइम्स 6 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट डिजिट 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्त 36, 3 और 6 लिख देंगे। उसके बाद ये कितने डिजिट के नंबर हैं, 4 डिजिट के नंबर है। इसमें से एक क्या करना है, माइनस कर लेना है। कितने बचे, 3 डिजिट। बीच में जो भराएगा वो 3 डिजिट में आएगा, और यहाँ भी जो आएगा वो 3 डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में, ठीक है। अब क्या आएगा, 6 से एक कम, 6 से एक कम क्या होता है दोस्त 5 5 5, और 3 से एक ज़्यादा क्या होता है 4 4 4। तो आप अगर इसको स्क्वायर करते हैं तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये 6 का सीरीज था। इसी प्रकार एक 9 का सीरीज आता है, ठीक है। 9 का सीरीज के बारे में बताता हूं मैं आपको। 9 का सीरीज लेता हूं मैं। अगर 99 का स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, 99 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट क्या है 9 है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 2 डिजिट में लिख दिए 81। अब बीच में क्या आएगा, अब देखिए ये कितने डिजिट के नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट के नंबर हैं। इसमें से एक क्या करना है, माइनस कर लेना है। एक क्या करना है, माइनस कर लेना है। कितने डिजिट बच गए, 1 डिजिट बच गए। तो इसमें जो फिल होगा वो 1 डिजिट में आएगा। अब यहाँ क्या आएगा 1 डिजिट में, वो दिखाता हूँ मैं आपको। 1 से एक छोटा, 1 से एक छोटा क्या होता है दोस्तों 0 होता है, और 8 से एक बड़ा, 8 से एक बड़ा क्या होता है 9 होता है। तो 9801 क्या होगा आपका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि 999 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, तो आप 81 लिख देंगे, ठीक है। अब इस बीच में कितने डिजिट होंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर ये 3 डिजिट के नंबर हैं, इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितने डिजिट के बचे, 2 डिजिट के बचे। तो उत्तर में जो आएगा यहाँ 2 डिजिट होगा, और यहाँ भी 2 डिजिट होगा। अब यहाँ क्या बढ़ाएगा, 1 से एक छोटा, 1 से एक छोटा क्या होता है 0, तो 2 बार 0 हो गया।
8 से 1 बड़ा, एक बड़ा, क्या हो गया 9 और 9, तो ये हो गए आपके आंसर इसके। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे पूछे, कि बताओ 4 टाइम 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 8 और 1 लिख दिया। ठीक है, अब इस बीच में कितने अंक होंगे, तो वो देखिए कितने डिजिट के नंबर है, तो आप कहेंगे सर 4 डिजिट के नंबर है, इसमें से एक माइनस करना है, कितने डिजिट बचे, तो आप कहेंगे सर 3 डिजिट बचे। इस दोनों के बीच में जो आएंगे वो 3 डिजिट आएंगे, और इधर भी कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे। और ये 3 डिजिट क्या होंगे, 1 से एक छोटा क्या होता है 0 0 0, 8 से एक बड़ा क्या होता है 9 9 9। इसको स्क्वायर करने पे ये आते हैं, इसको स्क्वायर करने पे ये आएंगे। ठीक है, तो ये जो जादू है ना, वो केवल और केवल 3 के सीरीज में, 6 के सीरीज में और 9 के सीरीज में ही काम करता है, बाकी कहीं काम नहीं करता है। इसलिए याद रखेंगे, जब भी आपका 3 का सीरीज आए, 9 से सीरीज आए और 6 का सीरीज आए, तो आप ये कर सकते हैं, आपका उत्तर जल्दी से जल्दी आ जाएगा, जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे एक एसएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, कि अगर if n is equal to क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, if n is equal to ठीक है, n जो है ये आपसे पूछा है कि n इज इक्वल टू ये दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है then how many times does 9 occurs in n square, ऑप्शन आपको दे दिया है 17, 16, 15, 12। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछ रहा है कि n इज इक्वल टू, आपको ये दे रखा है, तो पूछ रहा है कि n स्क्वायर करने पे 9 जो है वो कितने बार आएंगे, 9 जो है वो कितने बार आएंगे। आपके सर n स्क्वायर, इसको मतलब ये जो टर्म्स दिए हुए ना, इसका स्क्वायर करना है। ये कितने बार दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 टाइम्स है। अब इसको करने के लिए आप बैठे n स्क्वायर, तो 18 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा। तो आपको करना क्या, अभी बताया था मैंने कि 9 3 के सीरीज में, अभी मैंने जस्ट बताया कि 3 का सीरीज हो, 6 का सीरीज हो या 9 का सीरीज हो, इसका अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो बहुत ही आसान तरीका निकालेगा। तो यहाँ 9 था ना, तो 9 का सीरीज अगर मैं बता रहा हूँ, अगर 99 है, 99 का अगर स्क्वायर निकाला मैंने भी, तो 9 9 जो क्या होता है 81 होता है। और कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, इसमें से एक कम क्या होगा, एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट आएंगे, यहाँ पे एक डिजिट आएंगे, और इससे एक कम होगा यहाँ पे 0, और इससे एक ज़्यादा होगा 9। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 9 का अगर स्क्वायर करते हैं, जितने डिजिट हैं उससे एक कम डिजिट आ रहा है स्क्वायर करने पे, एक कम डिजिट आ रहा है स्क्वायर करने पे। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, इससे एक कम आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो एक कम आ रहा है स्क्वायर करने पे। इसी प्रकार अगर आप 999 का करते हैं, 999 का स्क्वायर करते हैं दोस्त, तो आप 9 9 का क्या होता है 81 होता है। कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, और उसमें से एक कम, यहाँ 2 डिजिट आएंगे, यहाँ भी 2 डिजिट आएंगे। 1 से एक कम क्या होगा 0, और 8 से एक ज़्यादा क्या होगा 9। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ये 3 डिजिट हैं, और उत्तर जब n स्क्वायर आप कर रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक कम आ रहे हैं 9, मतलब 2 ही डिजिट आ रहे हैं। यहाँ पे 3 डिजिट आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 डिजिट आ रहा है। तो उसी प्रकार आप ये देखिए, ये कितने बार है, ये आप देख रहे हैं कि 18 टाइम्स है। ये कितने टाइम है, 18 टाइम है। अगर आप इसका n स्क्वायर करते हैं,
तो आप देख रहे होंगे कि एक कम आ रहा है ना, 18 टाइम्स है, तो एक कम कितने बार आएंगे, 17 बार आएंगे। 9 कितने बार आएगा, 17 बार आएगा, तो 9 17 क्या होगा आपका सही आंसर होगा। 17 क्या होगा, सही आंसर होगा। तो आपने आज सीखा कि कैसे हम लोग 3 के सीरीज वाले को नंबर को हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, 6 के सीरीज वाले नंबर को स्क्वायर निकालते हैं, 9 के सीरीज वाले नंबर को स्क्वायर निकालते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको 11 को कैसे स्क्वायर निकालते हैं, 1 का सीरीज का जो नंबर होता है उसका कैसे स्क्वायर निकालते हैं। ये एसएससी का क्वेश्चन था दोस्त। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है, 11 का स्क्वायर निकालना है, तो आप करने क्या जा रहे हैं, 11 इंटू 11 करने वाले, यही तो करने वाले हैं। तो जिसका स्क्वायर कहेगा निकाल लेना, जैसे अब 11 का स्क्वायर कह रहा है निकाल लें, ये कितने डिजिट है, कितने डिजिट के नंबर है ये, तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट के नंबर है। तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग करना है 1 से, और जितने डिजिट के नंबर है वहां तक जाना है। जैसे 1 से स्टार्ट किए, कितने डिजिट के, 2 डिजिट के, यहाँ तक गए, 2 पर गए, और इससे फिर नीचे आते जाना है, 1 तक जाना है नीचे आके, तो इसके बाद तो 1 ही आता है। तो ये 11 का स्क्वायर करने पे 121 आता है। 11 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 121 आता है। उसी प्रकार अगर आपसे मैं बोलूँ कि बताइए कि 111 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, तो आप कहेंगे सर ये कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे सर 3 डिजिट के नंबर है। तो आपको जाना है कहाँ से, 1 से स्टार्ट करके 3 तक जाना है, 1 2 3, और फिर लौटना कहाँ तक है, 1 तक लौटना है, 2 1, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि बताइए कि 4 टाइम 1 है, इसको स्क्वायर करना है, तो आप कहेंगे सर ये कितने डिजिट के नंबर है, 4 डिजिट के नंबर है। तो आपको जाना कहाँ है, 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4, फिर लौटना कहाँ तक है, 1 तक है, 3 2 1, फिर वापस लौट जाना है, घर वापसी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि 11 अगर 1 का सीरीज है तो आप कैसे निकाल पा रहे हैं स्क्वायर, 3 का सीरीज है तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे, 6 का सीरीज होगा तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे, और 9 का सीरीज होगा तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे। तो एक और बता दीजिए, अगर 5 टाइम्स 9 है, 1 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 5 टाइम है तो हमें जाएंगे कहाँ तक, 1 2 3 4 5, फिर घर वापसी करेंगे, फिर वापस लौट के आएंगे, 4 3 2 1, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पे। समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आई। तो आपने सीखा आज कि 3 के सीरीज को कैसे स्क्वायर निकालते हैं, 6 के सीरीज को कैसे स्क्वायर निकालते हैं, 9 का सीरीज को कैसे स्क्वायर निकालते हैं, और 1 के सीरीज को कैसे स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जाते जितने सारे नोट हैं वगैरह सर वहाँ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।